हेलो एवरीवन, आप सबका अपना परिवार ऑनलाइन मस्त क्लासेज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियोस में हम आप सबको साइंस के वायरल प्रश्न लेकर आए हैं। साइंस का ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे 100%। आपकी कितनी तैयारी है इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। रिवीजन में ही डिवीजन है। परीक्षा से पहले 20 फरवरी वायरल साइंस क्वेश्चन 20 फरवरी वाला है। सभी लोग आप लोग देख लीजिए, 20 फरवरी वाला है ना, साइंस का वायरल प्रश्न। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में रहेंगे, सभी लोग देख लीजिए। फटाफट फटाफट देख लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। सभी लोग फटाक से लाइक कर लीजिए। आपकी तैयारी कितनी है पता चल जाएगा, आपको याद है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसमें पूछ रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या है। प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या है पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहले का बिल्कुल ही बी राइट आंसर होगा। दो जिनके भी कमेंट में सही है। आपके 80 प्रश्न है जिसमें से 40 प्रश्न लगाना होता है। आपको याद है कि नहीं, जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए, लाइक शेयर करते रहिएगा। दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है कांच में, मिट्टी में, वायु में या शून्य या निर्वात में। तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट, सबसे ज़्यादा सही जवाब डी है। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है और वो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल सही है, 2 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपसे सवाल पूछ रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण दर्पण से, लेंस से, प्रिज्म से या कांच की सिल्ली से। तो देखिए 3 में आपका बिल्कुल ही सही और राइट आंसर सी होगा, प्रिज्म से। प्रिज्म से एकदम बिल्कुल सही है, सी 100% करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन आपका आ गया एक बेहतरीन क्वेश्चन कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। 25 cm, 2.5 मीटर, 25 मीटर या 2.5 cm। तो यहाँ पे हमारा सही और राइट आंसर ए होगा, 25 cm। 25 cm सही जवाब है। सामान्य नेत्र के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 cm होती है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती भी कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। 5, 4, 3 या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही होगा, 5 सतहों से घिरा होता है। 5 का ए बिल्कुल सही है। प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, 5 सतहों से। तो 5 का ए बिल्कुल सही है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो है ना, हमेशा ही उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। किस दर्पण से, उत्तल दर्पण से। तो 6 का बी बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न 7 नंबर आ गया है। 7 नंबर में पूछ रहा है कि विद्युत विभव है अदिश राशि, सदिश राशि, अदिश राशि एवं सदिश या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्युत विभव जो है ना, इसमें दिशा नहीं होता है। दिशा नहीं, सिर्फ परिमाण होता है, इसलिए इसको हम सदिश अदिश राशि कहते हैं, है ना, स्केलर क्वांटिटी। तो 7 का ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, आगे फटाफट देखिए आपका अगला क्वेश्चन आ गया 8 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछ रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या प्रिज्म। साइड मिरर के रूप में। तो यहाँ पे देखो, इसमें देखो बिल्कुल ही साइड मिरर जो होता है ना, साइड मिरर यानी कि साइड वाला, ये क्वेश्चन बहुत अच्छी बार पूछा है। उत्तल दर्पण जिनके भी कमेंट में है उनका बिल्कुल सही है, 8 का ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखो आपका आ गया कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह किरण मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर या इनमें से कोई नहीं। हाँ तो देखो इसका बिल्कुल ही सही और राइट आंसर 9 नंबर क्वेश्चन में है ना। 9 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा, कहाँ से चल रहा है, तो हवा से कांच में, यानी कि विरल से सघन में, तो अभिलंब के निकट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर आपका सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। टेस्ला, वेबर, एम्पियर या फैराडे। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो 10 में अगर आपने ए ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल सही है, टेस्ला।
टेस्ला मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला है 11 नंबर कि समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 है उनका समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ही 11 में करेक्ट आंसर सी होगा, R1 R2 बटा में R1 प्लस R2। तो 11 का सी बिल्कुल सही है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जूल प्रति कूलाम कहा जाता है वोल्ट, ओम, एम्पियर या वाट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और 12 में अगर आपने जूल प्रति कूलाम को ए लगाया है वोल्ट तो बिल्कुल सही है। तो 12 का ए बिल्कुल सही है, जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहा जाता है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आ गया है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ देख सकता है निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, केवल छोटी छोटी वस्तुओं को ही या केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को ही। तो दूरदृष्टि दोष वाला में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की नहीं। तो अगर आपने 13 में बी ऑप्शन किया है तो बिल्कुल सही है, 13 का बी 100% सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है जल्दी से कमेंट में बताएंगे। हाँ तो बिल्कुल यहाँ पे आपका सी सही होगा, है ना, सी ऑप्शन सही है। 220 वोल्ट पर एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा, ये आपका सही है, सी वाले 100% सही है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कि लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, स्थिर रहता है, बहुत अधिक हो जाता है या निरंतर बदलता है। हाँ तो देखिए इसका 100% सही जवाब 15 में सी होगा, बहुत अधिक हो जाता है। जब लघु पतन होता है, लघु पतन शॉर्ट सर्किट जिसको कहते हैं, तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। तो 15 में सी बिल्कुल सही है, ठीक है, सी वाले सभी लोग सही है। 16 नंबर आपका सवाल आ गया है कि बिजली का सुचालक है शुष्क वायु, कागज, मिट्टी का तेल या ग्रेफाइट। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है और यह कार्बन का अपरूप है। तो इस प्रश्न में हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी वाले 100% सही है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट मिला लीजिए। 17 नंबर देखिए सवाल आ गया कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। क्षारीय विलयन 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या इनमें से कोई नहीं। क्षारीय जो विलयन होता है उसका पीएच मान बताना है। तो देखिए क्षारीय जो विलयन होता है उसका मान 7 से अधिक होता है। तो 17 का बी बिल्कुल सही है, जिनके भी कमेंट में बी ऑप्शन है उनका सही है। आगे 18 नंबर को देखिए क्वेश्चन 18 आपका कहता है कि निम्न में कौन विजातीय यौगिक है, यानी कि सबसे अलग। देखिए चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये दिया हुआ है। तो इसमें से विजातीय यौगिक जो है आपका डी हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही है और ना, तो डी वाले राइट कर देंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, NaOH, Na2CO3 या KOH। तो बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा कह रहा है और इसमें हमारा सही जवाब ए होगा, NaHCO3, ठीक है ना। NaHCO3 वाले सब लोग राइट आंसर है, 19 का ए ऑप्शन 100% सही है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर को, सारे प्रश्नों को रट जाइए, एकदम परीक्षा में तहलका मचा के आएंगे सभी लोग, है ना। निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच 3 आबंध होते हैं, यानी जैसे ट्रिपल बॉन्ड होता है, किन के बीच, CH4 में, C2H6 में, C3H4 या C3H8। तो यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका 20 में बिल्कुल सी राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, सी 100% इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। 21 देखिए क्वेश्चन आ गया कि CnH2n+2 किसका समान सूत्र है। CnH2n+2 किसका समान सूत्र है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या एथाइल। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ही राइट आंसर 100% एल्केन होगा। एल्केन का समान सूत्र है CnH2n+2। ओके, ये ऑप्शन सही है। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या 1 होती है। हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत। कार्बन यौगिकों की संयोजकता, तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता भी 4 होती है। तो 22 में सी वाले 100% राइट आंसर, 100% राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि HCl अम्लराज HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो इसका देखिए सब लास्ट में 3 होता है और बाद में 1 है, इसको उल्टा करके आंसर मार दीजिए। 23 का ए बिल्कुल सही है, ठीक है।
24 नंबर क्वेश्चन पूछने से पहले एक बार अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग भी जुड़ गए फटाफट इस सेशन को लाइक शेयर करें। मेरे प्यारे स्टूडेंट, लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए। आपकी लाइक और शेयर हमारी हौसला अफजाई करती है। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। सभी लोग जल्दी से इस सेशन को लाइक करें। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए, आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर। देखिए, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है कि हमारा शरीर में पीएच मान किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है। हाँ, तो देखिए 24 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही और राइट आंसर अगर कोई पूछे तो आपका सी हो जाएगा 7 से 7.8। ठीक है। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। हाँ, तो देखिए इसका सही और राइट आंसर आपका कौन सी अधातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो अधातु पूछा है, यहाँ पे हमारा ब्रोमीन होगा, पारा नहीं। ठीक है ना। तो 25 में ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 26 नंबर। ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एस्टेटिहल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है। एथेनॉन, एथेनल, मेथेनॉल या एथेन। तो इस प्रश्न में आपका 100% सही और राइट आंसर ए होगा, एथेनॉन। एथेनॉन हमारा सही है। एसिटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या है, एथेनॉन। तो 26 में ए 100% सही हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि निम्नांकित में कौन सी गैस जो है धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है, वेल्डिंग करने में, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एथेन है, मेथेन है, एथाइन है, एथिलीन है। हाँ, तो देखिए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर 27 में आपका एथाइन होगा। एथाइन से, है ना, वेल्डिंग होता है ना। वेल्डिंग में वेल्डिंग करने वाली गैस इसको भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो 27 का सी बिल्कुल सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक, इन सबको पढ़ लीजिए। 28 है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया था। तिर्यक नियम न्यूलैंड्स है, रदरफोर्ड है, डुब्रेनर है, डाल्टन है। तो यहाँ पे देखिए आपका सही राइट आंसर जो होगा, तिर्यक नियम जो है ना, डुब्रेनर ने दिया था। तो जो लोग भी सी ऑप्शन के साथ हैं उनका बिल्कुल सी है। 28 में सी 100% राइट आंसर। 29 नंबर देखिए। 29 क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 है, 8 है, 9 है या 10 है। तो यहाँ पे हमारा सही और राइट आंसर 7 होगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर पूछ रहा है कि कोयला तथा पेट्रोलियम है जीवाश्म ईंधन, नवीकरणीय ईंधन, नाभिकीय ईंधन या बायोगैस ईंधन। तो इस प्रश्न में आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे। कोयला तथा पेट्रोलियम है, तो यहाँ पे हमारा सही जवाब ए होगा, जीवाश्म ईंधन है। क्या है, जीवाश्म ईंधन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है। वायु है, जल है, मृदा है या इनमें से सभी। हाँ, तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट 31 में ये पूछ रहा है कौन प्राकृतिक साधन है। तो ये सारे जो चीज़ नज़र आ रहे हैं ये सब तो प्राकृतिक की है, इसलिए इसमें डी हो जाएगा। ये सब प्राकृतिक नेचुरल है, रिसोर्स है। ठीक है ना। चलिए 32 नंबर। यहाँ देखिए आपको केमिस्ट्री का ये प्रश्न है और पूछ रहा है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। 20 दिया है, 15 दिया है, 17 दिया है और 18 दिया है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा 100% राइट आंसर ए होगा। कैल्शियम जिसकी परमाणु संख्या 20 होती है, Ca से सूचित किया जाता है ना, Ca 20, बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल है, CO2 तथा जल है, सूर्य का प्रकाश या इनमें से सभी। हाँ, स्वपोषी पोषण के लिए बिल्कुल। देखिए स्वपोषी जो पोषण होता है हर एक पौधों में होता है, और ये सारे क्लोरोफिल, CO2 और जल और सूर्य का प्रकाश। तो डी ऑप्शन आपका सही होता है। 33 में टी 100% राइट आंसर। चलिए आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है। अपघटक यानी नष्ट करने वाला किसी चीज़ को, जिसको डिकम्पोजर बोलते हैं। तो डिकम्पोजर देखिए यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शंस गिवन है, जिसमें से हमारा बी ऑप्शन होगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बिल्कुल सही है, जिसको हम जीवाणु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 देखिए आपके सामने आ गया है, जिसमें कह रहा है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। पपीता है, सरसों है, उड़हुल है या इनमें से कोई नहीं। एक लिंगी पुष्प
यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अलग अलग। तो यहाँ पे अगर आपने ए ऑप्शन क्लिक किया है तो बिल्कुल सही है ना। पपीता, पपीता जो है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पूछ रहा है आपका क्वेश्चन कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। मेंडल जो है ना अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस दिख रहा है। यहाँ पे हमारा 100% सही और राइट आंसर सी होगा, मटर। मटर वाले सब लोग सही है, मटर सही है, सी ऑप्शन। ओके, चलिए फटाफट फटाफट लाइक शेयर करते रहेंगे, रुकना मना है। और अंत तक देखिए, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। प्रचलन है, जनन है, श्वसन है या पोषण है। हाँ बताएंगे, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। हाँ, तो जीव जो है अपनी संख्या में वृद्धि जो है जनन विधि से करते हैं, जिसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो 37 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, ये भी बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि नर जुग्मक और मादा जुग्मक के संगलन को क्या कहते हैं। परागण कहते हैं, किण्वन कहते हैं, अंकुरन कहते हैं या निषेचन कहते हैं। जल्दी बताएंगे। हाँ, अरे वाह भाई वाह, कमाल कर दिए आप लोग, डी ऑप्शन वाले सब लोग सही है। इसको हम निषेचन कहते हैं ना, नर जुग्मक और मादा जुग्मक के संकलन को निषेचन कहते हैं। ओके, 39 नंबर देखिए क्वेश्चन 39 आपका पूछ रहा है कि स्त्री केसर का आधारीय भाग कहलाता है वर्तिकाग्र, पुष्पासन, वर्तिका या अंडाशय। तो यहाँ पे स्त्री केसर का जो आधारीय भाग है उसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहते हैं। 40 नंबर, 40 नंबर सवाल है कि कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है। रक्त लेने की बात है, तो रक्त जो है लेता जो है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो। ए भी जो है किसी से भी रक्त ले सकता है, तो 40 में ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 आ गया आपका क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि मेंडल का प्रथम नियम क्या है। मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम, पृथक्करण का नियम, प्राकृतिक चयन का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही और राइट आंसर मेंडल का प्रथम नियम जो है पृथक्करण का नियम है, बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो आप अगर बी ऑप्शन लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर की ओर गए हैं। चलिए 42 आपका सवाल है कि निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण। पुनरुद्भवन, अमीबा दिया है, हाइड्रा है, स्पाइरोगाइरा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा 100% सही जवाब बी होगा, हाइड्रा। हाइड्रा जो है पुनरुद्भवन का उदाहरण है, ठीक है। चलिए 43 देखिए, आपका क्वेश्चन आ चुका है आपके बीच कि गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है। 4 माह के भीतर, 6 माह के भीतर, 3 महीने के भीतर या 5 महीने के भीतर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर गर्भपात की सुरक्षित अवधि 3 महीने के भीतर होगा। 43 में सी 100% सटीक आंसर होगा, सी वाले सब लोग सही है। आगे बढ़िए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है, निकलने लगता है। ऑप्शन दे दिया है आपका, थायरॉक्सिन है, एड्रीनलिन है, इंसुलिन है या इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो यहाँ भागते या दौड़ते समय, तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर बी होगा, एड्रीनलिन। कौन सा होगा हार्मोन, एड्रीनलिन, भागते दौड़ते समय। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 100% राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। थायराइड है, पिट्यूटरी है, एड्रीनलिन है और यकृत है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ही राइट आंसर, मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, तो पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा 45 में बी ऑप्शन 100% सही हो गया। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, रुकना मना है, सभी लोग लाइक शेयर करते रहेंगे। 46 आ गया, जिसमें कह रहा है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सिन है, एड्रीनलिन है, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल 46 में ए ऑप्शन सही है। कौन सा है, ए, ऑक्सिन जो है पादप हार्मोन का उदाहरण है। 47 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा है कि निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन या इनमें से कोई नहीं। तो लार में जो पाया जाता है हार्मोन, उसका नाम है ना, बी ऑप्शन सही है, टाइलिन। टाइलिन जो है लार में पाया जाने वाला हार्मोन है। 48 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन प्रभावी गुण है। प्रभावी गुण पूछ रहा है, लंबा, उजला फूल, बौना या सिकुड़ा बीज। तो प्रभावी गुण वाला जो है इसमें हमारा 100% सही जवाब ये होगा, लंबा।
लंबा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 49 नंबर, जिसमें पूछ रहा है कि लेंस सूत्र है, इसमें से हमें लेंस सूत्र चूज करना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ऑप्शन बनाया है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर सी होगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, इसको हम लेंस सूत्र कहते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ 49 में सी बिल्कुल सही है। 50 नंबर देखिए, 50 नंबर आपका सवाल कह रहा है कि द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, दोनों प्रकार का लेंस या इनमें से सभी। द्वि अवतल लेंस को, तो देखिए 50 में देखिए द्वि अवतल लेंस को हम है ना अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। तो 50 में ये बिल्कुल सही है। जो लोग भी सेशन के साथ अभी अभी जुड़े हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए और इस वीडियो पे लाइक भरपूर होना चाहिए। जल्दी से सब लोग लाइक करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, प्लस। ठीक है, तो 51 का ए सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ये क्वेश्चन तो इजी है, सब लोग सही मारेंगे। हाँ बिल्कुल, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ओके, आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन रंग खतरे में सिग्नल में उपयोग होता है। कौन रंग खतरे के सिग्नल में, ये सब कोई जानता है, नीला, हरा, लाल और पीला। तो इसमें से हमारा बिल्कुल लाल होगा। लाल को रेड सिग्नल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपसे पूछ रहा है कि विद्युतमय तार सामान्यतः होता है काले रंग का, लाल रंग का, हरा रंग का या हल्के रंग का। तो देखिए विद्युतमय तार होता है जिसमें से करंट पास होता है, लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? लाल रंग का। तो 54 में बी वाले सब लोग सही है। ठीक है, आगे देखिए 55 नंबर। 55 आपसे पूछ रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर में देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आदमी चलाता है तब जाके, नहीं सॉरी, करंट दिया जाता है और इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए बी होगा। 55 में बी वाले आप लोग सही है, बी 100% करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, 56 कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर। ये तीनों पे निर्भर करता है, इसलिए इसमें डी होगा। 56 में डी हो जाएगा, इनमें सभी सही है। 57 नंबर क्वेश्चन, 57 कहता है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 गुने 10 के पावर 18 दिया है, फिर 20 दिया है 10 के 29 और ये। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल 100% राइट आंसर अगर कोई पूछे तो 57 में ए होगा। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन इतना होते हैं 6.25 गुने 10 के पावर 18। ओके, आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। लोहे की छड़, स्टील की छड़, कैडमियम की छड़ या एल्युमिनियम की छड़। लोहे है ना विखंडन को नियंत्रित करता है। तो 58 में हमारा देखिए नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में कैडमियम की छड़ का प्रयोग होता है। 58 में आपका बिल्कुल 100% अगर राइट आंसर है तो सी होगा। 59 नंबर कह रहा है आपका सवाल कि किस देश को पौनों का देश कहा जाता है। जर्मनी, डेनमार्क, भारत या इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट किसको कहते हैं? बिल्कुल बी राइट आंसर, बी वाले सही है। डेनमार्क को पौनों का देश कहा जाता है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन आपका आता है कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण। अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। तो यहाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ रहा है, तीनों में जुड़ रहा है। तो इसलिए हमारा बिल्कुल 60 में ए ऑप्शन हो जाएगा। 2KClO3 जो है टूट रहा है, तो अपघटन अभिक्रिया 60 का बिल्कुल ए राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रट जाइए। ये देखिए क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र पूछा है। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र है ना यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें बिल्कुल देखिए 61 में अगर आपने सी लगाया है तो 100% राइट आंसर। CHCl3 इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना, तो 61 में सी हो जाएगा। अब आगे देखिए 62 आपका क्वेश्चन आ गया है जिसमें पूछ रहा है निम्नांकित में कौन लवण है। लवण यानी कि नमक। यहाँ 4 ऑप्शन गिवन है,
इसमें अगर हमसे कोई पूछे तो हम बी ऑप्शन के साथ, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, NaCl। NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड और लवण भी कहते हैं। तो 62 में ए आपका बिल्कुल सही है। सभी लोग प्लीज़ आप लोग एक लाइक करें, आपके लिए मेहनत होता है, लाइक जरूर करें, आपकी एक लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। ओके। 63 है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 दिया है, 25 दिया है, 23 दिया है और 24 दिया है। तो सही और राइट आंसर इसमें आपका ए ऑप्शन होगा 26, जिसका संकेत एफ ही होता है। कभी कभी संकेत भी पूछता है, ठीक है ना। तो 63 में ए ऑप्शन वाले आप लोग सही हो। 64 दिया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, यानी चाकू से काट सकते हैं ना? सोडियम है, लोहा है, तांबा है और चांदी है। हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका बिल्कुल सही जवाब ए होगा, सोडियम। सोडियम को चाकू से काट सकते हैं और इसका इनने संकेत होता है। ओके। 64 में ए वाले सब लोग सही है। ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 प्रश्न और है। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट, Ca दिया है, Fe दिया है, Na दिया और Al। तो हेमाटाइट जो है ना आपका बी होगा, Fe यानी कि लोहा, लोहा का जो है संकेत है। ठीक है। आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। जो भी धातु होता है उसके ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं। 60C में ए ऑप्शन वाले एकदम बिल्कुल सही है, ए 100% करेक्ट आंसर। 67 दिया है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, यानी सबसे पहला हाइड्रोकार्बन बताना है। मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन में 67 में ए ऑप्शन लगाया है मेथेन, बिल्कुल सही है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन हमारा मेथेन है। ओके। 67 में ए सही है। 68 देखिए, पूछ रहा है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल? तो सब कोई जानता है इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ओके। तो 68 में बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 69 की ओर। 69 नंबर क्वेश्चन है कि रबर एक बहुलक है, एथिलीन का, प्रोपीन का, एसिटिलीन का या आइसोप्रोपीन का? तो रबर जो है डी ऑप्शन सही होगा। किसका बहुलक है? 69 में डी, आइसोप्रोपीन। आइसोप्रोपीन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी लोग लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। 70 नंबर देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कार्बन के अपर रूप है, हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, इनमें सभी। तो देखो इसमें बिल्कुल ही 70 में डी ऑप्शन होगा। सभी के सभी जो है कार्बन के अपर रूप है। ठीक है। आगे देखिए 71 नंबर। 71 सवाल आपसे पूछ रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 22, 23, 46 या 48। गुणसूत्रों की संख्या पूछी है तो इसमें हमारा सी होगा। जब जोड़ी में पूछता तो 23 होता, ठीक है ना। तो इसलिए ये सी ऑप्शन सही है 71 में। 72 है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? अग्न्याशय है, वृक्क है, आँख है या नाक है? तो यहाँ पे हमारा 100% 72 का सही जवाब बी होगा, वृक्क। वृक्क जो है ना हमारा उत्सर्जी अंग का उदाहरण है। ठीक है। 72 में बी वाले आप लोग 100% राइट आंसर है। 73 आ गया इसी तरह का क्वेश्चन कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है मूत्रवाहिनी, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस या जाइलम? तो यहाँ पे हमारा 100% राइट आंसर बी होगा। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है उसका नाम है नेफ्रॉन। ओके। आगे देखिए 74 नंबर सवाल पूछ रहा है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है कहाँ पे समाप्त हो जाती है? बड़ी आंत है, अग्न्याशय है, छोटी आंत है या ग्रास नली है? तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो, सी होगा। कौन सा होगा? सी, छोटी आंत। छोटी आंत में समाप्त होती है, बिल्कुल सी आपका सही है। आगे देखिए 75 नंबर। 75 पूछ रहा है कि उच्च रक्तचाप कहलाता है हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हृदयघात या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे हमारा 75 में बिल्कुल ही ए ऑप्शन सही होगा, हाइपरटेंशन। 75 में ए जो लगाए हैं उनका सही है। ओके। चलिए आगे देखिए 76 नंबर। 76 कहता है कि एंड्रोजेन है, नर हार्मोन है, मादा हार्मोन है, पाचक रस है या इनमें से कोई नहीं? तो एंड्रोजन जो है ना एक नर हार्मोन है। ठीक है, क्या है? नर हार्मोन। तो 76 में ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 77 नंबर है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि एड्रीनल, पिट्यूटरी, थायराइड या टेस्टिस? तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल बी ऑप्शन चला जाएगा करेक्ट। 100% राइट आंसर है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो है ना सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ओके। 78 है, पुरुष का मैथुन अंग है पीयूष, ग्लांस, वृषण या शीशन?
तो मैथुन अंग जो है वो हमारा शीशन है, ठीक है ना। पुरुष का मैथुन अंग क्या है? शीशन। 78 में डी सही हो जाएगा। 79 है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियन, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, सब मिलता जुलता नाम दिया है, लेकिन इसमें अगर आपको करेक्ट आंसर तो होमोसेपियंस होता है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन 79 का सही होगा, ठीक है। 80 नंबर है, बीजपत्र का कार्य क्या है? बीजपत्र का कार्य क्या है? सुरक्षा, खाद्य संग्रह, प्रजनन या श्वसन। तो बीजपत्र जो होता है वो भोजन का है ना संग्रह करता है, तो 80 में बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं, एक प्यारा सा लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, और अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बेस्ट ऑफ योर लक, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 10,000। आई होप डेट की वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।